हेलो गाइज, हेलो 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 सभी लोगों का नमस्कार। हमारा ये आज इसका टॉपिक है स्टॉक मार्केट। रुपयों का जो है समंदर है, कैसे है आओ जाने। तो इसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो हमारा स्टॉक है, ठीक है ना, इन स्टॉकों को हम रुपयों का समंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखो, हम अगर ऑप्शन पे खेलते हैं तो अनलिमिटेड फ़ायदा होता है और नुकसान भी होता है। इसमें जो है स्टॉक को जो है, आप अगर इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो लॉस चले जाएंगे, ठीक है ना। और मेरा सेंस कहने का मतलब ये समंदर क्यों है, सारा देश इसी में लगा हुआ है, ठीक है ना। कुछ परसेंट जो इकोनॉमिकल अच्छे हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल के स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, वो अधिकतर इसी शेयर मार्केट में ही लगे हो, उनका लगा हुआ है सारा पैसा। हम इसका फॉर एग्जांपल देखते हैं, अदर शेयर मार्केटों की सूची भी देखते हैं कैसे क्या होता है। हमारे भारतीय बाज़ार कितने डॉलर की सूची है और दूसरे बाज़ार कितना कितना मतलब शेयर है, ठीक है ना। अब हम यहाँ यहाँ पे तुलना करते हैं। देखो हमारे मार्केट की क्या स्थिति है, भारत की, दुनिया में देखो। अमेरिका कितना है, यूएस, ठीक है, यूएस में देखो कितना है, ये देखो यूएस में 26.95 ट्रिलियन डॉलर है। समझ रहे हैं कितना है, ट्रिलियन डॉलर। और दूसरा देश है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, और हमारी मार्केट कितना है, 3.73, ठीक है। समझ रहे हो ना कितना है। ये स्थिति है, हमारा मार्केट चौथे स्थान पे, पांचवें स्थान पे आता है। इतनी ट्रिलियन डॉलर की है मार्केट हमारी, 3 ट्रिलियन डॉलर की। अमेरिका कितने ट्रिलियन डॉलर की है, 26.95 या 26.95 कहते हैं इसको मैथ की भाषा में, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा क्या है, चाइना है, जर्मनी है, 4.43 है, 43 है ट्रिलियन डॉलर। इसके बाद क्या, जापान की है, 4.23 है। फिर इंडिया की है, डॉलर में 3.73 है। तो हमारा देश कहाँ पे है बताओ। और मार्केट की हम सोचे, सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में कह रहे हैं कि इतनी पूरा समझो, जिसको अधिक जानकारी है वो इसी मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं, ठीक है ना। हमारा सेंस क्या है, कितनी आमदनी इसमें लोगों को है। अगर आप सही सुझाव से, सही अगर मतलब स्ट्रेटजी के अनुसार काम करते हैं तो कितना फ़ायदा। देखो ये जैसे मान लीजिए हमने डॉक्टर रेड्डी का चूज किया है ना। डॉक्टर रेड्डी के बाद अगर आपके पास पैसा है, बढ़िया पैसा है, जैसे कि बाहरी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, बाहरी इन्वेस्टर, वो पैसा जो यहीं पर लगाते हैं, ठीक है ना। वो उनके पास बहुत अच्छे से मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, और उनको फाइट हम लोग नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर। बस हम लोग जो है 2-4 पॉइंट लेके निकल जाते हैं, ठीक। अब जिसको अच्छी जानकारी हो जाती है, ठीक, जिसके पास पैसा अथा है, आएगा तो 5 गुना आएगा और जाएगा तो 1 गुना जाएगा, ठीक है। अब जिसको देखो, इसमें एक ऑप्शन है। ऑप्शन यह होता है कि देखो यहाँ पे कोई स्टॉक अगर ले रहा है, स्टॉक जिसने ले लिया, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो कितना है, और यहाँ यहीं तक क्यों आया, ये भी एक रीज़न है। डे वाले चार्ट में हम गए हैं, डे वाले चार्ट में गए हैं, तो इसका एक ये है, यहाँ पे इन्वेस्टर बैठे हुए थे, ठीक है ना, जिसको कहते हैं FIDI, मतलब बायर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ आप जो हो ये कैंडल देखोगे, ठीक है ना, हैमर कैंडल देखो, हैमर कैंडल बनाओ, इसके नीचे बहुत सेलर बैठे हुए हैं, और भी यहाँ भी सेलर बैठे हुए हैं। पर जहाँ की सेलर यहाँ से उठाया है,
फिर कभी अगर मार्केट गिरेगा फिर इसके बाद यहाँ से उठाएगा मार्केट, ठीक है ना। आज तो यहाँ पे आया है गिरती हुई मार्केट में, जो यहाँ से जो इन्वेस्टर थे अच्छे, जिनके पास अच्छी पकड़ है, जानकारी है, ठीक, वो यहाँ पे बाई कर लिए, स्टॉक को बाई कर लिए, करोड़ों अरबों रुपए जिसके पास जितना है उतना लगा दिया है आदमी। और इसमें ये है, ये समंदर हम इसीलिए कह रहे हैं, आप जितना पैसा इसमें डाल दो, कितना भी आपके पास पैसा हो डाल दो, स्टॉक जो है धीरे धीरे गिरता भी है और एक बैग उठता है। देखो गिरा हुआ है क्या, धीरे धीरे गिरा हुआ, एक दिन में इतना स्टॉक बढ़ गया। और समंदर कहने का मतलब क्या है मेरा, देखो अब इसके ऑप्शन में जाए, इसमें तो रिस्क नहीं है। स्टॉक में आप खरीद लेते हैं, इसको रखिए, जैसे हम LIC करते हैं, हम LIC 1000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना जमा करते हैं, इसी हिसाब से अगर हम इसमें इस स्टॉक में 1000 रुपया, 2000, 4000, 5000 जैसे भी जमा कर पाओ वैसे जमा कर दो, ये धीरे धीरे स्टॉक ऊपर ही जाता है। खुदा न खास्ता कोई आपदा आ जाए या कोई ऐसी स्थिति आ जाए तभी मार्केट नीचे जाता है। अक्सर आप जो भी मार्केट में कोई भी परचेज करते हैं, कोई भी चीज़, उसका रेट धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। फॉर एग्जांपल देखो सोने का रेट क्या है आज, देखो अगर 6-7 साल पहले हम अंदाज़ा लगा लें कितना था सोना, 45-50 के आसपास, अब 15 साल के ऊपर चले जाए तो 30 के आसपास था, ठीक है ना। और आज के रेट में क्या है, इतना हाई हो गया है, 81-82 के आसपास हो गया। अब मैं सिर्फ ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका मेरा टॉपिक है। देखो ऑप्शन हम जाते हैं यहीं पे इसका एक ऑप्शन है, ऑप्शन में जो होता है 1 महीने की एक्सपायरी होती है। ये ऑप्शन क्या है, क्यों ये समंदर में कह रहा हूँ, समंदर कहने मतलब ये ऑप्शन में अगर आप खेलेंगे तो अगर आपको बढ़िया जानकारी है, बढ़िया आप स्ट्रेटजी प्रयोग करते हैं, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं आप, जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं। आजकल का ज़माना क्या सॉफ्टवेयर का है, ठीक है ना। कुछ लोग अपना जानकारी से अपना निकालते रहते हैं, इसी बात नहीं, निकाला भी जाता है, पर वो रिस्क रहता है ऑप्शन में। अब आपको यहाँ दिखाते हैं ऑप्शन कैसे खेला जाता है। देखो यहाँ पे हम धन वाले ऑप्शन में गए हैं। अब यहाँ पे देखो डॉक्टर रेड्डी का अगर 1 रुपया ऊपर गया है, पहले हम चार्ट को सेट कर लेते हैं आपको लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखो हमारा सिंबल है, अब हम ऑप्शन उसमें गए, ऑप्शन वाले। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉल है और ये पुट है। कॉल को हम ले लेते हैं, ये है कॉल का, ये कॉल का भी मिसस्टैंडिंग हो गया यहाँ पे, डॉक्टर रेड्डी। देखो चलो हम दिखाते हैं DR, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है ये। हम इसको पहले पूरे साफ कर देते हैं, यहाँ पे पूरा ये है क्लीन हो गया चार्ट। अब इसको जो है हम ऑप्शन वाले जाते हैं, ऑप्शन कैसे होता है, ठीक। अब देखो ऑप्शन के कैटेगरी में जाते हैं, यहाँ गए ना, यहाँ जो है 1 रुपया अगर बढ़ेगा, 1 रुपया, ठीक है ना, तो इस हिसाब से जो है ये 625 रुपया बनेगा, ठीक। इसमें एक बहुत वो होता है, ऐसी बात नहीं, गलता भी रुपया, धीरे धीरे गल भी जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक ऑप्शन मैंने ले लिया, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, इन द मनी, ठीक है ना। ये जो हल्का सा ब्लू रंग का हल्का सा, ये जो इन द मनी बोलते हैं, और इसको आउट द मनी बोलते हैं। इन द मनी में अगर आप लेते हैं कोई चीज़ तो नुकसान नहीं होता है, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे गलता, बहुत मामूली सा गलता है। अब हम यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताएंगे, हम ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। और ये पुट का हमने ले लिया, ठीक, ये हम पुट का ले रहे हैं, ये है। अब हम इसको ऐसे हिसाब से बताएंगे। अब देखो यहाँ पे हमने जो सेंस लगाया था 1 रुपया, जैसे यहाँ पे है मेरा, यहाँ पे ले लिया, बाय द वे हमने यहाँ पे बाई कर लिया, देखो बाई का आ गया ना सर, यहाँ पे बाई लगा दिया। अब ये क्या कर, आफ्टर मार्केट, ये अगर बाई करेंगे, आज तो बंद है मार्केट, इस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 बजे के आसपास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा सेंस क्या था, यहाँ पे 8 रुपया 30 पैसा, ठीक, 8 रुपये 30 पैसा जो है
8 रुपये 30 पैसा को 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना लगेगा, ये देखो। हम जो है ये कितना है, 8 रुपया 30 पैसा, ठीक है ना, इसको मान लो 30 पैसा, ठीक। 30 पैसा, इसको मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा तो इसमें नहीं हो पाता मल्टीप्लाई। और इसका वो कितना है ऑप्शन पे देखो, 625 रुपया। नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, 625 रुपया इसका टू कितना होगा देखो। अभी हम आपको बताते हैं, इस सब का कैलकुलेट हम करते हैं। जो बनेगा वैसे 8 8 6 48, मतलब समथिंग 5000 के आसपास ये बाई हो पाएगा, ठीक है ना। 8.3 गुणे 625, 5187 रुपये का है एक स्टॉक, ठीक है ना। इसमें जो है एक इतना करेंगे, एक अगर एक क्वांटिटी लेंगे यहाँ पे तो 5187 रुपये का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। अभी हम चार्ट को क्लियर कर दे रहे हैं ऐसे। अब ये जो है 8 पॉइंट से लिखा, 8.35 पे लिया गया और इसको मल्टीप्लाई इसने कर दो 18.80 से, ठीक है ना। अब इसको हम गुणा करेंगे 18.80 गुणे 625 तो कितना बना, 11,750 रुपये। अब बताओ यहाँ आपने कितना लगाया था, 5,000 लगाया था, बना कितना है, 11,750 रुपये बना हुआ। अब बताओ इसको क्या कहा जाए, समंदर नहीं कहेंगे आप। और यही चीज़ 1 महीने तक एक्सपायरी कब है देखो, एक्सपायरी जो है 6 दिन अभी है, अभी 6 दिन एक्सपायरी है। आप जो है यहाँ पे गया, आपने सोचा अब यहाँ इससे ऊपर ये ऑप्शन, इससे ऊपर ये स्टॉक नहीं जाएगा, अब इसे थोड़ा सा बैक लेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो प्रॉफिट हो रहा है वो अपना बुक करेंगे प्रॉफिट ना। अब भाई किसी को 5,000 लगा के दो क्या बोलते हैं 2 गुना एक दिन में हो जाए तो तुरंत भाई अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपना बने रहते हैं, और जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो केवल जो होते हैं इन्वेस्ट करते हैं, ऑप्शन नहीं करते हैं। उनका सेफ जोन, उनको अगर 2-4 रुपया मिल जाता है कि स्टॉक में, मान लो यहाँ पे खरीदे हुए, यहाँ से 6-7 रुपया बढ़ा, अपना वहीं से सेल करके निकल जाते हैं। और जो लोग इसी में ऑप्शन करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन ये जो है एक समंदर है, उनके लिए मेरा सेंस है। देखो जो पुट लिया होगा भाई, तो बहुत लोग होते हैं जिसको नहीं जानकारी, जैसे हम आप हैं, जानकारी उतना नहीं है तो हम आपने यहाँ पे ले लिया, हम सोचे ऊपर जाएगा, वो धीरे नीचे आ गया। हाँ, यहीं से अगर जो इन्वेस्टर होते हैं, सही ऑप्शन खेलर होते हैं, जो ऑप्शन खेलते हैं, यहीं से जो होते हैं, यहीं से मान लो उसने सेल कर दिया ऑप्शन को, सेल का भी वही क्वांटिटी है, सेल में रुपया ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, बायर में रुपया नहीं लगता। अगर कॉल बाई कर रहे हैं आप, रुपया नहीं लगता। इसमें हम एक बार और बता दें, कहाँ बाई कर सकते, कहाँ सेल कर सकते हैं, ये संभावना जो है, मैं जो है 1 घंटे पे जाता हूँ, ये चार्ट 1 घंटे कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग बाई करके कहाँ कहाँ हम सेल करते हैं, ठीक है ना। इसको हम बड़े में कर दे रहे हैं। अब देखो ये जो है छोटे इन्वेस्टर के मैं काम कर रहा हूँ, छोटे पे। अब देखो ये जो है बायर का वो है, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे बायर लोग आ रहे हैं। बायर लोग कैसे आ रहे हैं देखो, ये RSI नीचे है, MACD भी ऊपर जा रहा धीरे धीरे,
देखो यहाँ पे MACD भी ऊपर दे रहा है, RSI भी ऊपर जा रहा है। तो ये जैसे तोड़ा है 15 मिनट का, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद में ये यहाँ तक भाग गया, ऊपर भागा, और यहाँ फिर नीचे क्यों आया ये भी देख लो। इसको मैं दिखाता हूँ, देखो मैं मार्क लगा देता हूँ। यहाँ पे नीचे क्यों आया, इसका भी एक रीजन है। यहाँ पे बायर बैठे हुए थे, 5 मिनट के कैंडल में जा रहे हैं हम। देखो यहाँ पे गैपिंग था ना, यहाँ पे जो है गैपिंग था, इस गैपिंग को फिल करने के लिए नीचे आया। कुछ लोग किसी को भी अगर छोटे बड़े इन्वेस्टर हो तो उनको जैसे 2 रुपया 4 रुपया मिल जाता, अगर मान ले 2 रुपया बढ़ा हो तो 1200 रुपया हो जाता। 1 रुपया अगर बढ़ा, यहाँ से अगर जैसे मान लो यहाँ से 11 रुपया 87 पैसा है, यहाँ से उनको ये मिल गया, यहाँ पे उन्होंने बुक कर लिया, वो निकल गए। ऐसे ये क्यों जूम करता है, ये मार्केट इसलिए ही जूम करता है कि कुछ लोग इसमें निकलते हैं, जिसको 2 रुपया 4 रुपया फ़ायदा हुआ, 1000-1200 रुपया फ़ायदा हो, निकल गए। जिसको भाई करोड़ों में क्वांटिटी, वो ज़्यादा देर नहीं रुकता है, वो ज़्यादा देर नहीं रुकता है। FIDI वाले वो रुक जाते हैं, वो कहाँ रुकते हैं, वो केवल स्टॉक पे रुकते हैं, ठीक है, स्टॉक बाई करते हैं, और इसमें भी बायर होते हैं। स्टॉक वाले में ये होता है ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, और गलता भी नहीं। इसमें ये बर्फ़ है, बर्फ़ जैसे धीरे धीरे पिघलता है। महीने अगर मान लो किसी ने महीने में छोड़ दिया, स्टॉक ऊपर गया तब तो उसके लिए फ़ायदा है। अगर स्टॉक उसी पे रुका, उसी में जूम करता रहा, वो धीरे धीरे गल जाएगी आपकी मनी, ठीक है ना। बर्फ़ जैसे होता है पानी में, लास्ट टाइम उसको पानी ही मिल जाता है, पानी में घुल जाता है। और यहाँ पे देखो हमने क्या कहा, ये जो है ऐसे आप खींच लीजिए इसको, जो है यहाँ भी एक अपना देखो, जिसको एनालिसिस करना है बढ़िया से, एनालिसिस करके वो अपना स्टॉक खरीदता है, ये ऑप्शन खरीदता है। जहाँ 2-4 पॉइंट मिला वहाँ पे अपना निकल गया, नहीं SL लगा दिया। देखो यहीं तक क्यों आया, यहाँ पे जो बायर बैठे हुए, अभी भी यहाँ बायर है, यहाँ तक आने को कोई गुंजाइश, कुछ लोग निकल जाते हैं। यहाँ पे जो यहाँ आर्डर लगाया होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना गैप है, गैप को फिलिंग करने के लिए ये नीचे तक आया, ठीक, फिर उड़ गया। और एक ये भी है, ये 5 मिनट की कैंडल, इसने जैसे इस सारे ऑप्शन को, ये सारे रेजिस्टेंस को जैसे तोड़ा है, इसके बाद ये भागा हुआ है। भागने के बाद कुछ लोग बुकिंग किए, बुकिंग करने के बाद फिर नीचे आए, फिर यहीं से उठा लिए, ठीक है ना। कुछ लोग तो बुक कर दिए और कुछ लोग यहीं से और बाई कर लिए, ठीक। और देखो, और दूसरा मैं स्टॉक बता दे रहा हूँ, ये तो डॉक्टर रेड्डी का हो गया, ठीक। और जो स्टॉक जो जिसको ये कॉन्फिडेंस रहता है ये स्टॉक आज नहीं कल भागेगा, वो अपना लेके बैठ गए। देखो मैं ये SBI का ले रहा हूँ, SBI का हो गया, काट दो। अब ये जो है हम यहाँ पे चार्ट को छोटा करते हैं। अब देखो SBI का जो है इस समय स्टॉक चल रहा है 753 रुपया, एक दिन का चार्ट है ये, ठीक है ना। और जिसको यहाँ पे मालूम हुआ है 696 के आसपास में, इसको बड़े में कर लो, ठीक। अब SBI जो है कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा, और जिसको बढ़िया एनालिसिस हो गया है, जानकारी हो गया, वो जो है ऑप्शन को यहाँ बाई कर लिया, ठीक। ऑप्शन जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग यहीं पे अपना बाई करके, जैसे ये देखो ये सारा रेजिस्टेंस तोड़ा हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस तोड़ा हुआ, ये जो है इस लेवल में देखो ट्रेंड लाइन, देखो ट्रेंड लाइन भी खींच लेते हैं, ट्रेंड लाइन भी अच्छा वो रहता है। अगर इसको इसने हल्का 2 पॉइंट हम लोग को मिलाना होता है ट्रेंड लाइन में, ये भी एक कोर्स का ही वो है, ठीक है। ट्रेंड लाइन मिला दिया, नीचे भी मिला दिया, देखो 2 पॉइंट मिला दिया, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मिला सकते, पर 2 पॉइंट माने रखता है। देखो यहाँ टच किया है, फिर यहाँ टच किया है, अब यहाँ भी टच करके ऊपर गया है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन इसको तोड़ा है। अब कुछ लोग स्टॉक तो ले, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। स्टॉक में जैसे आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे LIC सहारा SIP में आप करते हो, वैसे इसमें आप कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा अगर देखो
आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर जैसे यहाँ पे तोड़ा हो ना, ये छोटी कैंडल तोड़ के नीचे चला गया, आप ये सब लगा दो, नीचे जाएगा, चलो हम निकल जाएंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर हम बाई कर लेंगे। अब देखो ये अप में ही धीरे धीरे अप ही चलेगा, फिर यहाँ जाने के बाद थोड़ा नीचे आएगा, फिर अब ऊपर चलना शुरू हो जाएगा ये स्टॉक। ठीक, अब इसका हम ये भी देखते हैं ऑप्शन जो मैंने एक हेडिंग दिया था, रुपयों का समंदर। मैं इसको लेकर देखो, मेरा मेन पर्पज है, मेरा मेन हेडिंग है रुपयों का समंदर। आओ कैसे जाने, कैसे आओ जाने, है ना, समंदर है, कैसे कैसे है, आओ इसको जानते हैं। अब यहाँ भी हमने देखा, यहाँ ऑप्शन पे आप गए, पहले इसको मिनिमाइज कर दो, मैं 3 चार्ट खोला हुआ हूँ। अब इसी को मैं ऑप्शन पे जा रहा हूँ, ऑप्शन चैन पे, ऑप्शन चैन से जो है आप उठा लीजिए। ठीक, अब यहाँ एक स्टॉक अगर 1 रुपया ऑप्शन में, देखो ऑप्शन वाला अगर 1 रुपया ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पे 8 रुपया 5 पैसा है, और यहाँ 15 रुपये। जैसे इन द मनी में भाई पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, आउट द मनी में पैसा कम लगता है। क्यों कम लगता है? क्योंकि ये मनी धीरे धीरे गलता जाता है, और ये बहुत धीमे गलता है, ठीक है ना, ये गलता बहुत धीमे है। डेल्टा थीटा का ये वो होता है, उसको हम बाद में एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं ऑप्शन पे जा रहा हूँ, इसको कितना इन द मनी ले रहा हूँ, 15 पॉइंट कुछ पे ले रहा हूँ, और इसको बैक वाले में जा रहे हैं, हम इसको भी ले रहे हैं, पुट वाला भी समझाने के लिए ले रहे हैं। अब हम देखो ये जो है, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं एकदम से, पुट वाला भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। पुट वाले में क्या होता है, जब मार्केट नीचे जाएगा तब आप ले सकते हैं इसको। ये हुआ, देखो अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये समंदर कैसे है, रुपयों का समंदर कैसे है। देखो ये 5 मिनट का कैंडल है, ये 1 डे का, इसको भी 5 मिनट हम आपको कर लेते हैं। ठीक, ये 5 मिनट का हो गया, इसको आप लोग को समझाने के लिए। नीचे क्यों आता है ये तो मैंने आपको एक बता ही दिया एनालिसिस, मेरे वीडियो जाके देख लीजिएगा, है ना, मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में भी है, वहाँ पे मेरा। अब देखो ये बैक क्यों आता है, इसके बारे में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले डिस्कस है, फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे बायर हैं, देखो यहाँ पे बायर कहाँ, ये स्टॉक ही भगेगा। जैसे हम लोग इन्वेस्टर हैं, हम लोग ज़्यादा वो नहीं करते हैं, ज़्यादा ऑप्शन में कौन खेलेगा, कब पैसा वो हो जाए कोई पता नहीं है, नीचे आ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो स्टॉक वाले हो तो अपना बाई करते रहते, जैसे थोड़े नीचे हो बाई। हाँ, जिसके पास अरबों खरबों संपत्ति है, पैसा, वो लगा दिए, अपना 2-4 रुपये ऊपर गया तुरंत स्टॉक से निकल गए। और जिसके पास ऑप्शन खेलने का है, उनके पास बहुत पैसा होता है भाई, बहुत पैसा होता है इन्वेस्टर के लिए। वो जैसे देखो यहीं क्यों आया, उन्होंने इतना तेज़ भगा, वो तुरंत वहाँ सेल कर दिए, तुरंत यहाँ से एग्जिस्ट हो गए, प्रॉफिट लेकर निकल गए। और जो और वो होते हैं, फिर उन्होंने बाई कर लिया, फिर बाई फिर भागा, फिर सेल कर दिया, यहाँ से प्रॉफिट बुक किया, फिर नीचे आ गया। ऐसे ऐसे होता है, ये स्टॉक मार्केट एक सीक्वेंस में नहीं चलता है, ठीक है ना। अगर ये स्टॉक अगर इसी में झूमता रह गया, इसी में ऐसे ऐसे झूमता रह गया, ये मनी धीरे धीरे गल जाएगा। ठीक, इसका ट्रेंड लाइन मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रेंड लाइन देखो, ये है ट्रेंड लाइन, मैं विथ प्रूफ बताता रहूँगा। जहाँ भी आपको डाउट हो हमारे जो है बॉक्स में आके, जहाँ पे अपना लिख भी सकते हैं, कुछ बता भी सकते हैं जो हमें भी ना जान। देखो सारे लोग हमेशा सीखते ही रहते हैं, ज़िंदगी भी सीखता रहता है आदमी, ठीक है ना। हर एक आदमी कहीं ना कहीं ज्ञान लेकर ही आया हुआ है। जो भी है, आप भी अगर इस मार्केट में हो, कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ मतलब स्रोत गेन किए होंगे, जानकारी होगा। हो सके कुछ कमेंट आप लोग भी करिए, कमेंट का हम रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। अब हम एक उसको फुल चार्ट में कर ले रहे हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक। अब ये देखो यहीं तक क्यों आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, इसमें को हम बताने की कोशिश करेंगे। देखो ये हैं बायर, यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जो बायर हमने बताया था ना, कुछ लोग जो हैं यहाँ पे छूट जाते, देखो यहाँ पे छूटा हुआ है ना, छोटा सा
डाइल्यूट है। देखो ये यहाँ पे छुटे हुए हैं और इसको लेने के लिए ही ऊपर से आया हुआ है ये, ठीक है। अब कुछ लोग जो है ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ आएगा वैसे मैं बाई करूँगा, वैसे वो बाई करते हैं और अच्छे क्वांटिटी में बाई करते हैं, ठीक है ना। उनको क्योंकि देखो किसी को भी, किसी के पास अगर पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा है, वो अपना स्टॉक खरीदता है। मान लो किसी कारणवश वो अपना ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर लगा करके अपने काम से चला गया। बड़े बड़े सर्विसमैन इसमें लगे होते हैं जो सरकारी जॉब में हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से वही लोग काम करते। ये इन्वेस्टर का काम, वही लोग सरकारी जो जॉब में है, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको उतना टाइम नहीं है कि इस पे बैठे रहें, वो अपना स्टॉक को खरीद के निकाल रखे रहते हैं। जब उन्हें 2-4 रुपये इसमें निकलने लगा, 100 रुपये निकलने अपने निकल जाते हैं, फिर नीचे आकर फिर बाई कर लेते हैं। और जो इन्वेस्टर होते 5 साल 10 साल के लिए करते हैं, उनके लिए अच्छा रहता है अपना। भाई देखो अब मैं डे वाले में चले जाते हैं, डे वाले में जाने के बाद में ये हम देखेंगे। इन्वेस्टर के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट जो करते हैं, इन्वेस्टरों को कैसा फ़ायदा होता है ये देखो। देखो वीकली पे चले गए हम, मंथली पे चले गए हम, ठीक है। ये सब इन्वेस्टर लोग रुके हुए हैं। जो यहाँ जो ये वाला ट्रेंड लाइन के ऊपर ख़रीदा है, ज़्यादातर इन्वेस्टर इसी के ऊपर ही ख़रीदते हैं, ठीक है ना। ये देखो ट्रेंड लाइन ऐसा है ना, अब तक ले इसी पे था। ये मंथली का चार्ट है। अब जो व्यक्ति जो है यहाँ पे ख़रीदा होगा फ्राइडे 1 मार्च 2020 को, जब कोविड का समय चल रहा था, यहाँ पे है ना, ये देखो यहाँ डेट दिख रहा है, देखो ये डेट दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे 1 जनवरी 2020 को जिसने भी अगर बाई किया होगा स्टॉक को, 160 रुपये था, ठीक है ना। देखो ये पैसा दिख रहा है यहाँ पे 160 रुपये, ठीक। वो बंदा आज जो है, आज के रेट में कितना है, 160 का कई साल हो गया, 5 साल के आसपास होगा। 5 साल में कई गुना हो गया, 7, लमसम 6.5 गुना पैसा हो गया। अगर आप यही पैसा बैंक में रखे होते तो कितना होता? बैंक में 5 साल में दूना नहीं देता, 6 साल के करीब दूना देता है। और यहाँ आपने स्टॉक खरीद लिया है, लमसम 6 साल के करीब हो रहा है। आपको लमसम यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया होगा, कई गुना, 6-7 गुना पैसा, 8 गुना के आसपास पैसा यहाँ बन गया है। कितना? 5.5 साल में, ठीक है ना। इसी को हमने कहा स्टॉक मार्केट जो है रुपयों का समंदर है, ठीक है ना। इसमें जितना भी आप निकालना हो निकाल लो, पर एनालिसिस के तहत, जानकारी के तहत। स्टॉक में आप जानकारी ना भी रहेगा तब भी, हाँ, इसमें भी जानकारी होना चाहिए। स्टॉक कौन सा भागने की संभावना, कौन नीचे जाने की संभावना, ये भी आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो आप इतना पैसा लगा के कब तक बैठे रहोगे, नुकसान हो जाता। कोई देखो कंपनियां डूब जाती हैं, कंपनियां डूब जाती हैं। इसलिए जो है बहुत सोच समझ के इसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। बिना जानकारी के आप इसमें जो है ऐसा काम ना करें। अब इसमें जो है इन्वेस्ट का अच्छा टाइम है, इन्वेस्ट का अच्छा टाइम यहाँ पे चल रहा है इस समय, जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहे। चलिए दोस्तों, हम यहीं पे अब अपने ये स्टेजी को समाप्त करते हैं। और जो है जिसको भी जो सुझाव देना हो, जो भी कुछ कहना हो, हमारे उस बॉक्स में आ जाए, कमेंट बॉक्स में आ जाए। कमेंट बॉक्स में जैसा हो अपना सुझाव दीजिए, ठीक है ना। देखो कोई भी इतना पारंगत कहीं भी नहीं, किसी भी क्षेत्र में इतना पारंगत नहीं है। जो आपको उचित रहे उसको समझाइए, हमें भी बताइए, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। अगर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा तो अगर मतलब सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन की घंटी बजाए रहेंगे तो हमें आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।